हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश वाले ओम जी में आज हम लेकर के आए हैं फ्लेमिंगो बुक से 4th चैप्टर क्लास 12th इंग्लिश के लिए द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का अर्थ होता है दोस्तों चूहा पकड़ने वाला पिंजरा, चूहेदानी। जो राइटर है सलमा, शी वॉज ए स्वीडिश राइटर, है ना, स्वीडन से थी। और उनकी जो स्टोरीज है दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सी लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन हो रखा है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, इनकी उनका जो थीम है वो यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड के लिए जैसे सब जगह कॉमन सा है। A belief that the essential goodness in a human human being can be awakened through understanding and love। तो इस जो स्टोरी का थीम क्या है, ये बिलीफ कि एक आदमी की जो गुडनेस है, अंदर की गुडनेस को, उसको कैसे जगाया जा सकता है, उसको अंडरस्टैंडिंग, उस आदमी को समझ करके और प्रेम से। तो ये थीम पूरे वर्ल्ड का है, पूरे वर्ल्ड में सब लोग इस बात को तो जानते हैं कि इंसान की अच्छाई को प्रेम से जगाया जा सकता है। तो दिस इज़ ए यूनिवर्सल थीम। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। तो स्वीडन की खानों के बीच में, जो पत्थर की खान है, आयरन की है, तो ऐसे मिनरल्स की जो खान है, माइंस है, उनके बीच की स्टोरी है, जहाँ सबसे ज़्यादा है रिच इन आयरन ओर, सबसे ज़्यादा कच्चा लोहा वहाँ मिलता है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। तो स्वीडन की हिस्ट्री में, वहाँ की कहानियों में आयरन ओर का खूब डिस्क्रिप्शन आता है, वर्णन आता है। द स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। एक जैसे परियों की कहानी होती है, जैसे कहानी बताई जाती है, इस तरह से ये कहानी भी बताई गई है। सो कहानी शुरू करते हैं। जैसे नॉर्मली ये कहानी कैसे बताते हैं कोई कहानी बताने वाला, वैसे ये कहानी बताई गई कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन, है ना, एक समय की बात है, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार की चूहेदानियाँ बेचा करता था, वेंट अराउंड घूमा करता था बेचते बेचते। ही मेड दैम हिमसेल्फ, खुद बनाता था, एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स। तो वो खूब कब बनाता था, विषम समय में, कभी रात को तो कभी सुबह जल्दी, है ना, ऑड मोमेंट्स पे। और मटेरियल कहाँ से मिलता था उसको, जो बैग करता था, भीख में मांगता था, किसी स्टोर से, यानी कि दुकान से, या फिर बड़े बड़े फार्म हाउस से, जो कुछ तार वगैरह मांग के लाता और उनसे वो चूहेदानी बनाता। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी उसका जो बिजनेस है वो लाभदायक नहीं था, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड प्रिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का अर्थ होता है जिंदा रहने के लिए उसको क्या करना पड़ता था, उसको बैगिंग के साथ साथ पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी पर भी निर्भर रहना पड़ता था। ही हैड टू रिजॉर्ट टू, यानी कि उस चीज़ को भी अपनाना पड़ता था। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसको भिक्षा के साथ साथ, बैगिंग के साथ साथ पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी का भी सहारा लेना पड़ता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, फिर भी उसके कपड़े तो वैसे रैग्स ही थे, चिथड़े थे, फटे फटे थे। उसके गाल जो थे एकदम जैसे डूब चुके थे, अंदर गड्ढे थे जैसे, मान लो। एंड ही हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, उसकी आंखों में जो भूख है वो झांकती थी आंखों से बाहर, है ना, उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो बहुत भूखा है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितना दुखी, कितना मोनोटोनस लाइफ उसको लग सकता है। मोनोटोनस यानी नीरस, नीरस जीवन लग सकता है ऐसे एक वेगाबॉन्ड को, घुमक्कड़ को, जो घूमने वाले होते हैं ना उनको। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो रोड रोड चलता रहता है दिन भर, लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, अपने ही विचारों में खोया हुआ, है ना। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन अचानक ये आदमी एक ऐसा विचार श्रृंखला में पड़ गया, उसको एक ऐसे थॉट्स आए विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, उसको लगा कि ये तो बड़े मज़ेदार है, एंटरटेन हुआ उसका। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, इनकी नेचुरली दिन भर वो यही काम करता था, तो वो किसके बारे में सोच रहा था, रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था। तभी सडनली ही वॉज स्ट्रक ऑफ बाय द आइडिया, उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, इनकी उसके चारों ओर का जो पूरा संसार है, जिसमें ये जो लैंड भी है, समुद्र भी है, सिटीज़ है, गांव है, ये सब कुछ नहीं है बट अ बिग रेड ट्रैप, ये एक बड़ी सी चूहेदानी है। होल वर्ल्ड इज़ अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा वर्ल्ड ही एक रेड ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, ये कह रहा है कि ये जो संसार है, इसके एग्जिस्टेंस का, इसके अस्तित्व का और कोई पर्पज़ नहीं है, एक और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो है सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों को फंसाना, ललचाना, है ना। लालच के लिए जैसे पिंजरे में रोटी का टुकड़ा डालता ना, तो वो बेट है। तो इसी तरह से इंसान को ललचाने वाली चीज़ें संसार में खूब सारी है जो बेट का काम करती है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज़, इनके संसार में आपको बहुत सी चीज़ों का लालच आ सकता है, पैसा है, धन संपत्ति, जॉयज़ कई तरह की खुशियाँ हैं, शेल्टर है, तरह तरह के आवास, इनकी मकान बंगले, उसका लालच आ सकता है, फूड, खाने की बहुत सी चीज़ें हैं, हीट एंड क्लोथिंग,
यूरोप में तो हीट भी अपने आप में एक लग्जरी है। अगर किसी को, जैसे अपने यहाँ ठंड एसी, ठंड के लिए एसी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर गर्मी के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लोथिंग, अच्छे कपड़े का लालच हो सकता है। एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप अफोर्ड चीज़ एंड पॉक, बिल्कुल वैसे ही ये ऊपर वाली सारी चीज़ें इंसान को अपनी ओर खींचती है, जिस तरह से रेट ट्रैप के अंदर एक पनीर का टुकड़ा चूहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, या फिर पॉर्क, मांस का टुकड़ा होता है, सुअर का मांस, वो चूहों को अपनी ओर खींचता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बाइट, जैसे ही, एज सुन एज, कोई व्यक्ति उस बाइट को, उस ललचाने वाली चीज़ को खींचता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो उसको टच करता है, तो होता क्या है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसी में फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और होता है कि सब कुछ अंत हो जाता है और वो व्यक्ति फंस जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उसको ऐसे थॉट क्यों आए, राइटर कह रहा है, उसकी वजह यह भी है कि जो वर्ल्ड था वो उस इंसान के प्रति, उस वेगाबॉन्ड के प्रति काइंड नहीं था, दयालु नहीं था, यानी कि कोई, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, उसको खूब जॉय मिला, टू थिंक इल ऑफ इट, संसार के बारे में ये बुरा सोच करके, इन दिस वे, इस तरीके से कि ये पूरा संसार तो एक चूहेदानी है और कुछ नहीं है, लोग फंसते जाते हैं इन लालच के चक्कर में और फिर ज़िंदगी भर भुगतते हैं। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, यानी कि उसका एक बहुत अच्छा पास टाइम बन गया, उसका टाइम पास का बहुत अच्छा साधन ये थॉट सीरीज, ये विचार श्रृंखला कि पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है और उसमें लोग फंस रहे हैं, ये उसका एक बहुत अच्छा पास टाइम बन गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, इनके एकदम ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, वो चलता रहता और कोई उसके पास काम नहीं होता उबऊ यात्राओं के दौरान, तो वो सोचता रहता उन लोगों के बारे में, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो अपने आप को इस खतरनाक जाल में फंसा चुके थे। कौन सा जाल? वही जो संसार ऑफर करता है, तरह तरह के लालच, और बहुत से लोग थे जिनको वो जानता था, उनको वो याद करने लगा कि वो कौन व्यक्ति कैसे फंस गया, आज देखो वो निकल ही नहीं पा रहा है। इस तरह से उस डेंजरस स्नेयर, खतरनाक जाल से में लोग जो फंसे थे उनको याद करता रहा और टाइम पास करता रहा। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बाइट, वो ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा था कि ये भी अभी देखना महीनों में, थोड़े समय में फंसने वाला है, जो सर्कलिंग अराउंड द बाइट, इनकी उस बाइट के आसपास राउंड काट रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे, मतलब वो लालच में फंसने ही वाले थे। तो संसार में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो लालच में फंस चुके हैं और कुछ अभी फंसने ही वाले हैं दूसरों को देख देख के। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड, अचानक एक दिन डार्क इवनिंग हो गया था, रात का समय होने वाला था, और वो ऐसे ही रोड के किनारे किनारे चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसको एक कॉटेज दिखी, कुटीर दिखी, झोपड़ी दिखी रोड साइड में। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि भाई रात को मैं यहाँ शेल्टर ले सकता हूँ, शरण ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, रात को उसको रुकना था। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, इनकी उसको मना नहीं किया गया, जो भी उसका मालिक था उसने कहा कि यस आ जाओ आप अंदर। इंस्टीड ऑफ द सार फेसेस, इनके ज़्यादातर उसको ऐसे चेहरे दिखते थे, लोग एकदम उसको देख के चेहरे बनाते थे, तो कहाँ से आ गया इस तरह से, है ना। तो विच ऑर्डिनरली मैट हिम, उसको ज़्यादातर ऐसे ही चेहरे दिखते थे, सार फेसेस, इनकी जो उसका वेलकमिंग फेस नहीं थे, उसका ऑपोजिट थे। यहाँ जो ऑनर था, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके वाइफ नहीं थी, चाइल्ड भी नहीं थे, तो ऐसा ओल्ड मैन इस कॉटेज का मालिक था। तो उसको क्या हुआ, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, वो तो बहुत खुश हुआ, कोई तो आया जिससे मैं आज बात करूंगा, टू टॉक इन हिज लॉनलीनेस, अपने इस अकेलेपन में मैं किसी से तो बात करूं। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, उसने अपना जो पॉरिज पॉट है वो फायर पर रख दिया, आग पर रख दिया। पॉरिज पॉट यानी कि दलिया बनाने के लिए कुछ बर्तन है, खिचड़ी दलिया टाइप होता है ना, वो बनाने के लिए बर्तन आग पर रख दिया। एंड गेव हिम सप्पर, उसको खाना खिलाया, रात का खाना, लास्ट खाने को सप्पर कहते हैं। देन ही काउड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपने तंबाकू के रोल में से इतना बड़ा एक स्लाइस निकाला, एक टुकड़ा निकाला तंबाकू का, जो कि उसके लिए भी एनफ था और स्ट्रेंजर की पाइप के लिए भी एनफ था, खुद की और स्ट्रेंजर दोनों की पाइप के लिए तंबाकू का रोल उसने, मतलब हुक्का जलाया दोनों के लिए, जो काफ़ी था तंबाकू निकाल करके। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसने ताश की पुरानी गड्डी एक बाहर निकाली। एंड प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, सोने का टाइम हुआ तब तक वो दोनों ताश खेलते रहे, एक गेम है जिसका नाम था जॉलिस। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको, इनकी ये आदमी बहुत जनरस था, खुले दिल का था, जिस तरह से उसने अपना पॉरिज दलिया उसके साथ शेयर किया, अपना तंबाकू उसके साथ शेयर किया, इसी तरह से अपनी कॉन्फिडेंसेस के साथ भी वो उतना ही जनरस था, अपनी गुप्त चीज़ों को शेयर करने में भी उतना ही उदार था, खुले दिल का था। तो उसने अपनी गुप्त चीज़ें भी उसको बता दी, जैसे द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस
तुरंत ही उसने गेस्ट को ये भी बता दिया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इनकी वो आदमी भी पहले बहुत प्रॉस्परस था, समृद्धिशाली था, पैसे वाला था, तो उन प्रॉस्पेरिटी के दिनों में हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स, कि उसने कहा कि राम्सजो आयरन वर्क्स नाम की एक मिल है आयरन की जहाँ आयरन के बर्तन वगैरह बनते हैं, वहाँ पर ये क्रॉफ्टर था, उनको शेप देने वाला, इस तरह से कोई काम करता था। एंड ही हैड वर्कड ऑन द लैंड, साथ ही खेतों में भी उसने काम किया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि वो डे लेबर नहीं कर पा रहा था, तो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? उसकी गाय उसको सपोर्ट कर रही थी। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसकी गाय रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, इनकी हमेशा वो क्रीमरी में, डेयरी में लेकर के जाता था दूध, उस गाय का इतना दूध होता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर इन पेमेंट, पिछले महीने ही उसको टोटल 30 क्रॉनर का पेमेंट मिला था एक महीने। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, स्ट्रेंजर यानी कि जो वेगाबॉन्ड आया था उसको इनक्रेडुलस लगा था, ये बात मतलब अविश्वास वाली बात लगी। कौन सी बात? क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, कि वो बुढ़ा आदमी जिसका होस्ट था, वो विंडो के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, वहाँ से एक लेदर का पाउच नीचे उतारा, जो कि कहाँ लटका हुआ था? हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के पास ही एक नेल थी, कील थी, उसी कील में लेदर का पाउच लटका हुआ था, वो पाउच नीचे लेके आया जो होस्ट था बुढ़ा आदमी। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, उसमें से एक पिक आउट किए, बाहर निकाले, क्या निकाले? 3 नोट निकाले, 3 बिल्स 10-10 क्रॉनर के, है ना, और वो सब रिंकल्ड थे। क्रॉनर क्या होता है? स्वीडन की जो करेंसी है उसको क्रॉनर कहते हैं, जैसे इंडिया में 10 रुपये होता है वैसे वहाँ पर क्रॉनर है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, ये नोट उसने उसकी आंखों के सामने ऐसे लहराए हाथ में, एंड नोडिंग नोइंगली, और फिर अपनी गर्दन हिलाई, और क्या कहा? एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, उनको वापस पाउच के अंदर ठूंस दिया, स्टफ कर दिया। द नेक्स्ट डे, अच्छा रात को उसने क्या किया? अपने जो पाउच में लटके हुए नोट थे 10-10 के, वो उसने उसको बता दिए। ये क्यों बताए? क्योंकि उसने पहले बताया था ना कि उसको डेयरी से, उस गाय का दूध बेचने से, क्रीमरी से ये मिला था। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों दूसरे दिन सुबह दोनों बड़े अच्छे माहौल में उठे। क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी, जो क्रॉफ्टर था वो जल्दबाजी में था, टू मिल्क हिज काउ, यहाँ पर क्रॉफ्टर किसके लिए यूज़ किया है? वो जो बुढ़ा आदमी था, जो पहले राम्स जो आयरन मिल में क्रॉफ्टर था, है ना, जो शेप देने का काम करता था आयरन के आइटम्स को, तो उसको जल्दबाजी थी किसकी? मिल्क हिज काउ, अपनी गाय को दूहने की जल्दबाजी थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने क्या सोचा? ये सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि घर का मालिक, हेड ऑफ द हाउस जब गॉटन अप, खड़ा हो गया है, उठ गया है, तो उसको भी ही शुड नॉट स्टे इन द बेड, उसको बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। इसलिए दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों एक ही समय उस कॉटेज को, कुटिया को छोड़ के निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, जो मकान मालिक था, क्रॉफ्टर था, उसने उस दरवाजे को लॉक किया, अपनी पॉकेट में चाबी को रख दिया, पुट द कीज इन पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, और थैंक यू कहा उसको, गुड बाय और थैंक यू कहा रेड ट्रैप सेलर ने, और देर अपॉन उसके बाद ईच वेंट हिज ऑन वे, दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद क्या होता है? द रेड ट्रैप पेडलर, रेड ट्रैप बेचने वाला जो घुमक्कड़ आदमी है, जो बुढ़ा है, ही स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो आधे घंटे बाद वापस उस दरवाजे पे आ गया, उसको पता था कि ये तो गाय को दुएगा, दूध देने आगे जाएगा, उससे पहले वो वापस आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, फिर भी उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, उस कॉटेज के अंदर। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, सीधा कहाँ गया? विंडो के पास। स्मैश्ड अ पेन, कांच का जो पेन लगे होते हैं ना बीच बीच में, विंडो फ्रेम के बीच में कांच लगा होता है, उसको तोड़ा उसने, स्मैश किया हाथ से या किसी आइटम से। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर घुसाया। गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, पाउच को पकड़ा, पता है ना विंडो फ्रेम के पास में लटका हुआ था पाउच, तो उसने उस पाउच को निकाला जिसके अंदर वो पैसे थे 30 क्रॉनर। उसके बाद ही टुक द मनी, थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, पैसा किस में डाल दिया? खुद की पॉकेट में। एंड देन हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, वापस उस पाउच को वहीं पर लटका दिया, इन इट्स प्लेस, एंड वेंट अवे, और वापस वहाँ से चला गया, जिस जगह पे लटका हुआ था वहीं पर पाउच लटका के वापस चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में इतना सारा पैसा था 30 क्रॉनर, उस समय 30 क्रॉनर एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, तो इतना रुपया लेकर के जब वो चल रहा था, तो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस पे कि मैंने कितना स्मार्ट काम किया है, उसको बड़ा खुश हुआ, प्लीज यानी खुश हुआ। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, हाँ फिर उसको ये रियलाइज हुआ यार मुझे पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, पॉकेट में इतना सारा पैसा है तो हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, मुझे रोड छोड़ के जंगल के अंदर अंदर चलना चाहिए, नहीं तो किसी ने भी, अगर पुलिस वाले ने जांच पड़ताल कर ली, पॉकेट्स चेक कर ली, तो पकड़ा जाऊंगा कि भाई एक नॉर्मल आदमी के पास इतनी बड़ी अमाउंट
कैसे है, एक रेड ट्रैप सेलर है, घुमक्कड़ आदमी है और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो वो जंगल की ओर चल दिया, जंगल का रास्ता ले लिया उसने, रोड से नीचे नीचे। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरुआत में तो 1-2 घंटे उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, सिचुएशन बड़ी खराब हो गई, वर्स। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो कंफ्यूज हो रहा था किधर जाऊं। कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, पूरी कोशिश की कि मैं एक दिशा में चलूंगा जिससे कि इससे जंगल से बाहर निकल सकूं, डेफिनेट एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की। बट द पाथ्स, जो रास्ते थे, पाथ, वो कैसे, दे ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से ट्विस्ट हो रहे थे, कभी आगे मुड़ रहे हैं कभी पीछे मुड़ रहे हैं। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता रहा लेकिन जंगल के एंड कभी नहीं आया, जंगल का एंड कभी नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, आखिर शाम तक उसको क्या रियलाइज हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि सुबह से रात तक, शाम तक वो एक ही जगह पे वॉक कर रहा था, बस वहीं पर गोल गोल घूम रहा था, कहीं आगे बढ़ा ही नहीं। ऑल एट वंस ही रियलाइज्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, अचानक से उसको अपने थॉट्स याद आए कि ये संसार क्या है, एक रेड ट्रैप है, पूरा संसार एक रेड ट्रैप है। नाउ हिज टर्न हैड कम, अब उसकी टर्न आ गई थी उस संसार में, उस रेड ट्रैप में फंसने की। पहले वो सोचता था ना, वो व्यक्ति फंस गया, वो फंस गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बाइट, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया एक बेट के द्वारा, एक ललचाने वाली चीज़ के द्वारा। यहाँ बेट कौन सी थी, वो जो 30 क्रॉनर्स हैं, है ना, 30 क्रॉनर थे ना। तो ही हैड बीन कॉट, और उनके लालच में वो आज पकड़ा गया, फंस गया जंगल में, नहीं तो वो नहीं फंसता। द होल फॉरेस्ट with its trunks and branches and thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। इनकी जो ये पूरा जंगल है जिसमें उसके तने, ब्रांचेज, शाखाएं, थिकेट्स, झाड़ियाँ, और ये गिरे हुए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, वो सब उसको ऐसे फंसा रहे थे जैसे वो एक अभेद्य कारागार में, अभेद्य जेल के अंदर, जिसको आप भेद नहीं सकते, जिसको आप कूद के फांद के जा नहीं सकते, ऐसी जेल में वो फंस गया हो, उसको ऐसा लग रहा था, है ना। तो अब आगे देखते क्या होता है। टाइम कौन सा था, इट वॉज लेट इन दिसंबर, ठंड का टाइम था, लेट इन दिसंबर। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, तो आपको पता है दिसंबर में सनसेट भी जल्दी होता है, तो जल्दी ही डार्कनेस भी आने लग गया, अंधेरा आने लग गया। दिस इंक्रीज द डेंजर, जैसे अंधेरा आया तो उसका खतरा भी बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो, उस खतरे के साथ और क्या बढ़ गया, हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसका दुख और निराशा, ग्लूम एंड दुख, डिस्पेयर एंड निराशा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिर जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे ही सो गया। टायर्ड टू डेथ, मौत की तरह थका हुआ था, जैसे मौत ही आ जाएगी। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया था, अंतिम क्षण आने वाला है, वो मरने वाला है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, लेड ऑन द ग्राउंड, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज़ सुनाई दी। कैसी साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक थम्पिंग की आवाज़। थम्पिंग कैसी साउंड होती है, जहाँ हथौड़े से जोर जोर से मारते हैं ना, वैसी साउंड, जैसे इस तरह से थम्पिंग की साउंड उसको सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसको कोई डाउट नहीं रह गया कि ये किसकी साउंड है, मतलब वो समझ गया कि किसकी साउंड है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, खड़ा हुआ, और उसने क्या सोचा कि दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, कि एक आयरन मिल के अंदर हथौड़े की मार है, बड़ा वाला हथौड़ा होता है, उसकी मार है ये तो। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, मतलब लोग हैं, नज़दीक में ही लोग तो हैं, मतलब मैं कहीं घना जंगल में तो नहीं फंसा हुआ। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ाता हुआ चलने लगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस जो साउंड जिस तरफ से आ रही थी उस डायरेक्शन में वो चलने लगा। तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, राम्स जो आयरन वर्क्स, है ना, ये एक फैक्ट्री का नाम था जहाँ आयरन का काम होता था, राम्स जो आयरन वर्क्स, जो कि अब लगभग क्लोज हो चुका है, थोड़ा सा काम चलता है उसमें। वर नॉट सो लॉन्ग अगो लार्ज प्लांट, बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, कोई थोड़े ही समय पहले एक बड़ा सा प्लांट था ये, जहाँ पर जिसमें स्मेल्टर लगा हुआ था, है ना। स्मेल्टर क्या होता है, स्मेल्टर होता है जहाँ आइटम को गलाते हैं, लोहे के आइटम को गलाते हैं, उसको स्मेल्टर कहते हैं। जिसमें रोलिंग मिल लगी हुई थी, जहाँ उसको रोल करते हैं शेप देने के लिए लोहे को। फॉर्ज था, जिस रूम में, जिस एरिया में भट्टी होती है, फर्नेस होती है, उसको फॉर्ज कहते हैं, तो फॉर्ज भी था। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में क्या होता था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कनाल, तो समर टाइम में बड़ी लाइनें लगती थी लोड होकर के। क्या चीज़ें लोड होकर जाती थी, बार्जेज एंड स्काउज, ये दो तरह की नावें होती है, बोट्स होती है, जो कनाल में चलती थी, जिसके अंदर लोहा वगैरह वो भर के ले जाते थे। विच लैड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और ये सब कहाँ जाती थी, एक झील के अंदर जाती थी नावें, वहाँ जाकर के फिर। एंड इन द विंटर टाइम
विंटर में जब पानी जम जाता था या इतना नहीं बहता था पानी कनाल में, तो उस समय द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, तो वहाँ पर आसपास की रोडें पूरी काली हो जाती थी। किससे? फ्रॉम द कोल डस्ट, कोयले की धूल से, कोयले के कणों से, जो कि सिप्टेड डाउन फ्रॉम द चारकोल क्रेट्स। ट्रकों के अंदर जो चारकोल के क्रेट्स भरे होते थे उसमें से रिस रिस के कोयले का पाउडर नीचे आता था और उससे रोड्स ब्लैक हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. तो ये भी एक तरह की बहुत डार्क इवनिंग थी, आपको पता है अंधेरा तो पड़ गया था और क्रिसमस से पहले का दिन था, एक दो दिन पहले का ही टाइम था। मास्टर स्मिथ, इनकी जो मुख्य कारीगर है वहाँ का, मास्टर स्मिथ किसको कह रहे हैं? जो वहाँ का मुख्य कारीगर, मुख्य जो मिस्त्री है ना, और उसका जो हेल्पर है, अप्रेंटिस है, वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे फॉर्ज के अंदर। फॉर्ज के अंदर यानी जिसमें भट्टी लगी हुई थी उस एरिया में वो बैठे हुए थे और भट्टी के पास में ही थे, वो फर्नेस के पास में ही पिग आयरन का वेट कर रहे थे कि भाई कच्चा लोहा आएगा तो हम उसको गला के पक्का बनाएंगे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, अच्छा वो वेट कर रहे थे, कच्चा लोहा उन्होंने भट्टी के अंदर ही डाल रखा था, उसको गलने का वेट कर रहे थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, कि ये रेडी हो जाए गल करके तो हम इसको एनविल में डाल दें। एनविल शेप देने वाला आइटम, पुट ऑन द एनविल। जो एनविल होता है ना, जो आपने देखा होगा कॉबलर मोची वगैरह जिसके ऊपर जूते को रखते हैं फिर उसके ऊपर हथौड़े से जोर से मारते हैं, वो जो स्टैंड होता है उसको एनविल कहते हैं। इसी तरह से लोहे को जिस स्टैंड के ऊपर रख करके उसके ऊपर हथौड़े से मार के उसको शेप देते होंगे, दैट इज कॉल्ड एनविल, है ना, ये मेटल का ही बना होता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास। एवरी नाउ एंड देन इन बीच बीच में, तो वन ऑफ दैम गॉट अप, उनमें से कोई एक खड़ा होता, कौन, किन में से? मिस्त्री या उसका अप्रेंटिस, उसका हेल्पर जो था, और वो जाकर के गलते हुए लोहे को, पिघलते हुए लोहे को स्टर करके आ जाते, हिला के आ जाते एक रॉड से, आयरन की बार से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही मोमेंट में वापस लौट जाते और इसी दौरान, इतने से टाइम में, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीने से लथपथ हो जाते, बूंदे गिर रही होती पसीने की, ड्रिप कर रही होती। दाउ एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट लॉन्ग शर्ट, तो उनकी परंपरा थी, वहाँ पर जो रिवाज था उसी के अकॉर्डिंग उसने कुछ ज़्यादा नहीं पहना हुआ था, एक लंबा सा शर्ट था और शूज़ किसके थे? लकड़ी के शूज़ थे। आपको पता है इतनी नीचे जो ग्राउंड है वो भी इतना हॉट होता है कि बाकी जूते तो पिघल जाएं, जम जाएं, है ना। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। वहाँ का सीन बता रहे पूरा कि वो रामस जो आयरन मिल का सीन कैसा था वहाँ पर। जैसे वो बैठा हुआ था मास्टर में, तो उसका हेल्पर था, वो वेट कर रहे थे, फर्नेस के अंदर आयरन डाला हुआ था, पिग आयरन, वो रेडी हो जाए तो उसको एनविल पे डाल देंगे, ये सब हो रहा था। वो बीच बीच में जाते आयरन बार से उसको हिला के आ जाते और वहीं पर कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, है ना। बिग बेलोज ग्राउंड, तो वहाँ किस किस की आवाज़ें आ रही थी? वहाँ धौकनी, धौकनी होते हैं, बेलो होता है जिससे कि उसमें हवा देते हैं कोयलों को जलाने के लिए, कोयले जलते रहें इसलिए उसमें हवा डालने के लिए धौकनी यूज़ करते हैं। गांव में जैसे लोहार वगैरह होता है वो भी यूज़ करते हैं कोयलों को जगाने के लिए, जलाने के लिए, तो उसकी ग्रोनिंग की आवाज़ आ रही थी। बर्निंग कोल की क्रैकिंग की आवाज़ आ रही थी, कोयले टूटते हैं ना जलते जलते, उनकी आवाज़ आ रही थी। जो फायर बॉय था जिसका काम आग को जीवित रखना, आग को जिंदा रखना जिसका काम था, तो वो उसके अंदर चारकोल डालता जा रहा था भट्टी के मुँह में, माऊ यानी मुँह, और फर्नेस यानी भट्टी। तो जिस समय वो डालता उस समय क्लैटरिंग साउंड आती, कोयलों को नीचे गिराता तो कैसी साउंड आती है? दैट इज क्लैटर साउंड, है ना। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उस फॉर्ज के बाहर, उस आयरन मिल के बाहर वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी, पानी का झरना था कोई दूर। अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो नॉर्थ की तरफ से रेन आ रही थी जो रूफ के ऊपर गिर रही थी, ऐसा सीन था, ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, शायद इसी नॉइज की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, इसी वजह से, इस शोर शराबे की वजह से, द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, ब्लैक स्मिथ ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया कि अ मैन हैड ओपनड द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज, कि एक आदमी गेट खोल के अंदर आ चुका है, इस बात को उसने ध्यान ही नहीं दिया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और उसको कब तक ध्यान नहीं दिया? जब तक कि वो भट्टी के बिल्कुल पास में नहीं आ गया, आके खड़ा हुआ। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by glow of light। बहुत लंबा सेंटेंस है। Surely it was nothing unusual, मतलब ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, मतलब उनके लिए तो ये यूजुअल बात है, हमेशा कोई न कोई आता रहता था, कोई न कोई पुअर वेगाबॉन्ड्स, पुअर वेगाबॉन्ड्स यानी घुमक्कड़ लोग आते रहते थे जिनके पास कोई शेल्टर नहीं होता, रात को अच्छी जगह नहीं होती शरण लेने के लिए, तो फिर वो नाइट में अट्रैक्ट हो जाते इस तरफ, फॉर्ज की तरफ, है ना। और इसका ग्लो दिखता था उनको, दूर से इसकी चमक दिखती थी, जो कि कहाँ से निकलती थी वो चमक? थ्रू द सूटी पेन्स, ऊपर कांच के लगे हुए हैं जहां से धुआं वगैरह बाहर निकल सके, तो वहां से थोड़ी थोड़ी लाइट भी दिख जाती थी। तो फिर वो कहाँ आ जाते? वो वहां पर आ जाते टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सकें, देमसेल्व्स इन द फायर, आग में, है ना। जो भट्टी की आग है उसके आसपास वो अपने आप को गर्मी दे सकें, इसलिए वो लोग यहाँ आ जाते थे। कौन? पुअर वेगाबॉन्ड्स। तो ये बात मिस्त्री की वगैरह के लिए अनयूजुअल नहीं। इट्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर,
जो वहाँ पर लोहार बैठे हुए थे, जो मिस्त्री वगैरह थे, उन्होंने उसकी ओर सिर्फ एक नज़र उठा के देखा, ऐसे ही कैजुअली, इनडिफरेंटली, उपेक्षा भाव से, कि उसकी ओर कोई ज़्यादा नज़र ही नहीं देना उस इंट्रूडर के ऊपर। इंट्रूडर इनके जो बिना परमिशन के अंदर घुस जाता है उसको इंट्रूडर कहते हैं, घुसपैठिया भी कहते हैं। तो वो अंदर घुस गया था लेकिन उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। इनकी वो कैसा दिखता था कि उसके जैसे लोग जैसा दिखना चाहिए वैसा ही वो दिखता था, यानी कि गुम्मकड़ लोग जैसे दिखते थे वैसा ही वो दिख रहा था। उसका कैसा था उसका रूप? अ लॉन्ग बेयर्ड थी, लंबी सी दाढ़ी थी, गंदा था, रैग्ड, फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। उसकी चेस्ट के आगे एक गुच्छा लटका हुआ था रेड ट्रैप्स का। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो उसने वहाँ पर रुकने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कॉन्सेंट। मास्टर ब्लैक स्मिथ ने कॉन्सेंट यानी अनुमति दे दी, लेकिन कैसे? हॉटी, अहंकार से, हाँ रुक जा, इस तरह के भाव से उसने कंसेंट दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसके साथ एक सिंगल वर्ड भी नहीं बात किया, मीन्स एक शब्द भी उससे बातचीत करने के लिए नहीं बोला कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ नहीं। सिंपली एक अहंकार के भाव से हॉटी तरीके से उसको कंसेंट, परमिशन दे दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। उस ट्रैम्प ने भी, ट्रैम्प भी इसी को कहा है, वेगाबॉन्ड, पैडलर, ट्रैम्प, ये देखो 2-3 वर्ड उसके लिए यूज हुए हैं ना। तो वेगाबॉन्ड, पैडलर या ट्रैम्प, उस ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा, है ना। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वैसे भी वो कोई बातें करने थोड़ी आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, सिर्फ उसका शरीर थोड़ा गर्म हो सके और वो सो सके, इसलिए आया था। तो अब इन दोज डेज राम्स जो आयरन मिल, ये जो आयरन मिल है, राम्स जो आयरन मिल, इसका मालिक कौन था? इसका मालिक था एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था। आयरन मास्टर कहते हैं मालिक को, है ना, फैक्ट्री का मालिक। प्रोमिनेंट यानी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका क्या एम्बिशन था? हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी, डिजायर थी, एम्बिशन थी, टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि बढ़िया आयरन मार्केट में भेजना है यहाँ से। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी, तो दिन रात वो वॉचिंग करता था, निगरानी रखता था कि दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, जितना अच्छा हो सके काम करें लोग। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, ही केम इन टू द फॉर्ज, वो भी उस फॉर्ज में आ गया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, तो ऐसे ही वो आता रहता था नाइट में इंस्पेक्शन करने, वो राउंड लगाते हुए आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द डॉग रैगामफिन। पहली नजर उसकी किस पर पड़ी? उस लंबे से रैगामफिन पर, वही पैडलर, वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प, रैगामफिन, है ना, ये सब उसी के लिए यूज हुए वर्ड। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, वो वहां आराम कर रहा था, भट्टी के इतना नजदीक था, सो क्लोज टू द फर्नेस, फर्नेस के भट्टी के इतना नजदीक था कि उसके कपड़ों से स्टीम रोज, भाप निकल रही थी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके फटे हुए कपड़ों में से, गीले कपड़ों में से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डेइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ्स की तरह नहीं किया। ब्लैक स्मिथ्स ने क्या किया था? उन्होंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था, वो अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जैसे उससे बात ही नहीं किया था। लेकिन आयरन मास्टर ने, उस मालिक ने जो है ब्लैक स्मिथ्स के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। उसने क्या किया? ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो सीधा उसके पास गया, उस वेगाबॉन्ड, पैडलर, रैगामफिन या ट्रैम्प के पास गया, और क्या कहा, क्या किया उसने? लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, तो पूरा ध्यान से उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसकी टेडी जो ऊपर हैट उसने टेडी कर रखी थी आंखों के ऊपर, उसको हटाया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, कि उसके फेस को वो देख सके, अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑफ, ही सेड, हाउ यू टू लुक। उसने हैट वगैरह हटाई उसके फेस से, हटाते ही उसने कहा, अरे ये तुम हो नील्स ऑफ। उसने सोचा कि उसका कोई जान पहचान का है जिसका नाम था नील्स ऑफ, और ये तुम ऐसा कैसे दिख रहे हो, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, ये उसने उसको पूछा, तुम ऐसा कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो रेड ट्रैप वाला आदमी है जिसको वो जगा रहा था आयरन मास्टर, उस वैसे तो आयरन मास्टर को उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ही हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो अबाउट हिज नेम, व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम भी नहीं जानता था आयरन मास्टर का। लेकिन इट अकर्ड टू हिम, उसको लगा कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट कि ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, कि अगर ये इतना अच्छा जेंटलमैन है आयरन मास्टर, और ये सोच रहा है कि मैं उसका पहले वाला जान पहचान वाला आदमी हूँ, अक्वेंटेंस ही नहीं, जान पहचान, अगर ये मुझे अपनी जान पहचान का आदमी मानता है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, 1-2 क्रॉनर और दे देगा ये आदमी। अपना तो फायदा ही हो रहा है ना, नुकसान क्या हो रहा है? अगर ये कह रहा है कि तुम मेरी जान पहचान के हो, मेरा नाम नील ज़ोलॉफ है, तो मुझे नील ज़ोलॉफ बनने में नुकसान क्या है? वो मुझे अ कपल ऑफ क्रॉनर, 1-2 क्रॉनर दे ही देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, इसलिए वो उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था। डिसीव इन, धोखा देना,
इनकी वो आदमी धोखे में रह रहा था, वो उसको गलती हो रही थी उससे कि, लेकिन वो उस धोखे से बाहर नहीं निकालना चाहता था। यस, तो उसने क्या रिप्लाई दिया उस पैडलर ने कि यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी। भगवान ही जानता है मेरी ऐसी हालत कैसे हुई, मैं इतना नीचे कैसे गया। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। तो फिर आयरन मास्टर ने कहा तुमको रेजिमेंट से, फौज से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर। दैट वॉज द मिस्टेक। हाँ, वो बड़ी गलती हुई मेरे से। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस। अगर मैं सर्विस में होता एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं उस समय भी सर्विस में होता तो ऐसा कभी नहीं होता, मीन्स मेरी ऐसी हालत नहीं होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे घर चलोगे। ये ऐसा आयरन मास्टर ने कहा, जो हालत हुई सो हुई, अब तुमको मेरे घर चलना है। To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. अब वो फंस गया। उसको लगा कि यार इसके साथ मेनर हाउस में जाना। मेनर हाउस इंग्लैंड में उन घरों को कहते थे जो किसी गांव के, जैसे सामंत के, लॉर्ड के हाउस होते थे, किसी बड़े सेठ के हाउस होते थे, बिजनेसमैन के हाउस होते थे, उनको मैनर हाउस कहते थे। तो उस मैनर हाउस में जाना, उसके बंगलों में जाना, और उसके वो घर जाके अपने को रिसीव करेगा एक फ्रेंड की तरह, रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, रेजिमेंट के साथी की तरह, तब तो ये बुरी तरह फंस जाएगा। तो ये बात उसको डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस अच्छी नहीं लगी। प्लीज इन्हें अच्छी लगना, खुश करना, तो वो खुश नहीं हुआ इस बात से, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उसने मना कर दिया। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। मैं सोच भी नहीं सकता घर चलने का। तो ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। एकदम अलार्म हो गया, सावचेत हो गया, सावधान हो गया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर। वो क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसको याद आ रहा था कि मेरी पॉकेट में 30 क्रॉनर है। ये क्या सोचेगा कि ऐसी हालत में तेरे पास 30 क्रॉनर कहाँ से आए, और 30 क्रॉनर में है तेरे पास है तो ऐसी हालत क्यों है तेरी, या तो ये पैसे आए कहाँ से, वो इंक्वायरी कर सकता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। तो उसने क्या सोचा कि मैनर हाउस में जाना, उस आयरन मास्टर के घर जाना, अपने आप को अपनी इच्छा से वॉलंटरीली शेर की गुफा में फेंकने के समान है। ही ओनली वॉन्टेड टू अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज। उसको तो बस एक अवसर चाहिए था कि रात यहाँ बिता सके फॉर्ज में, और सुबह निकल सके, स्नीक अवे, सुबह जल्दी से निकल सके, इनकॉन्स्पिकसली, इनकी बिना कोई स्पेशल फेयरवेल के, इनके चुपके से वो निकल सके यहाँ से बिना कोई ध्यान दिए। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, तो आयरन मास्टर को क्या लगा, दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड। शायद वो एम्ब्रेस फील कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कि भाई ऐसे गंदे कपड़े पहन के मैं फ्रेंड के घर कैसे जाऊँ, शायद इसको एम्ब्रेस फीलिंग आ रही है ना। तो प्लीज़ डोंट थिंक, उसने उसको समझाने की कोशिश की कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। तो ये मत सोच यार कि मेरा इतना बड़ा, इतना अच्छा घर है कि यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तू वहाँ नहीं आ सकता। फिर उसने कहा देख, एलिजाबेथ इज़ डेड। अपनी वाइफ के बारे में वो कह रहा था कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ है, वो तो मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुन ही लिया होगा ये बात तो। और माई बॉयज़ आर अब्रॉड, उसके लड़के जो हैं वो विदेशों में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं है सिवाय हम दो के। कौन कौन? एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मैं हूँ और मेरी सबसे बड़ी बिटिया है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। तो उसने कहा कि हम बातें कर ही रहे थे, मैं और मेरी बेटी, कि यार इस बार हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्रिसमस पर शेयर करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, कंपनी देने के लिए कोई नहीं है। नाउ, इसलिए आप ऐसा करो, कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ चलो, और हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, हमारी हेल्प करो जिससे कि जो क्रिसमस का फूड है थोड़ा जल्दी से गायब हो जाए, यानी कि हम जल्दी से उसको फिनिश कर दें। बट द स्ट्रेंजर, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने, उस पैडलर ने क्या कहा? नो, नो एंड अगेन नो। बस उसका तो एक ही उत्तर था, नहीं नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। उसने सोचा कि यार चलो अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे ये बात छोड़ देनी चाहिए, इसको नहीं ले जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले prefer to stay with you tonight, Stern Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो उसने अपने मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो मुख्य कारीगर था, मुख्य लोहार था, जिसका नाम था स्टर्न स्ट्रॉम, उसको क्या कहा? उसको कहा कि ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेले तुम्हारे साथ ही रात बिताना चाहते हैं आज। और ऐसा करके ही टर्न्ड ऑन हिज हील, वो पीछे मुड़ गया वापस, मीन्स वो घर जाने को रवाना हो गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड वेंट अवे। जब वो पीछे मुड़ा ना तो अंदर ही अंदर हंसा, वो लाफ्ड टू हिमसेल्फ यानी अंदर ही अंदर हंसा। और उसकी हंसी देख करके द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, लोहार जो उसको जानता था, वहाँ जो काम करने वाला मिस्त्री जो उसको जानता था, वो समझ गया
बड़े अच्छे से समझ गया कि ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट वर्ड, कि इसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, यानी कि वो फिर से कुछ कोशिश करेगा इसको ले जाने की। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज। तो आधा घंटा भी नहीं हुआ कि बाहर एक घोड़ा गाड़ी कैरिज व्हील्स की आवाज़ सुनाई दी फॉर्ज के बाहर। अ न्यू गेस्ट हैड कम इन, नया गेस्ट आ गया था, और इस टाइम कौन था? आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, किसको भेजा? बिटिया को भेजा था अपनी। अपेरेंटली होपिंग, उसने स्पष्ट रूप से यह आशा की थी कि शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, उसके पास समझाने की अच्छी शक्ति है, समझाने की बेटर पावर्स है बजाय कि उस आयरन मास्टर के। शी एंटर्ड, वो अंदर घुसी, फॉलोड बाय ए वैलेट, उसके पीछे पीछे एक नौकर था, वैलेटियन नौकर, जिसके बाजू पे, उसकी आर्म पे क्या था? फर कोट था, फर का बना हुआ कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो लड़की कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत मॉडेस्ट थी, शालीन थी, है ना, शालीन व्यवहार था उसका, और काफ़ी शर्मिली थी, क्वाइट शाई। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फॉर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को था, मीन्स रात में भी वही सिचुएशन थी। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, उसका अप्रेंटिस, उसका जो हेल्पर है, जो अंडर ट्रेनिंग होता है, उसको अप्रेंटिस कहते हैं, तो वो दोनों बैठे हुए थे अपनी बेंचों पर। आयरन और चारकोल अभी भी फर्नेस पे पिघल रहा था, और स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वो थोड़ा बाहर आकर के फर्श पे लेट गया था, मीन्स भट्टी से थोड़ा दूर हो गया था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख दिया था, जिसको कि तकिए की तरह वो यूज़ कर रहा था। एंड हिज हैट, उसकी जो टोपी थी, पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, आंखों के ऊपर टोपी रख दी थी उसने। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसके ऊपर नज़र डाली, उस पैडलर के ऊपर नज़र डाली, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, जाते ही उसकी टोपी हटाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, उस आदमी की क्या आदत थी? ही वॉज यूज्ड टू, उसकी आदत थी स्लीपिंग विद वन आई ओपन, एक आंख खुली रख के सोता था, बड़ी अजीब आदत थी। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, तो एकदम से एब्रप्टली वो जंप अप, खड़ा हुआ ऐसे उठ करके जंप करके, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, डर गया वो कि ये कौन आ गई। तो उसने सीधा अपना इंट्रोडक्शन दिया, माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है, सेड द यंग गर्ल, और माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए और उन्होंने क्या कहा? दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट, कि तुम फॉर्ज में ही रात बिताना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तो मैंने पापा से परमिशन मांगी कि मैं जाती हूँ, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, आपको घर लेके आती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन हमें बड़ा खेद है, वी आर सॉरी कि आपको ऐसा हार्ड टाइम देखने को मिल रहा है। इस तरह से उस लड़की ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और किस लिए आई थी वो सब बताया। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उस लड़की ने बड़ी कंपैशन के साथ, सहानुभूति के साथ उसको देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी उसकी आंखों में भी ऐसे वो दर्द झलक रहा था, आंखें हैवी हैवी सी हो रही थी। एंड देन शी नोटिस द मैन वॉज अफ्रेड, जब उसने देखा तो उसने क्या नोटिस किया? ये आदमी डरा हुआ था, अफ्रेड था। तो उसके मन में लग गया कि इधर ही हैज स्टॉलन समथिंग, या तो ये कोई चोरी करके आया है, और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर जेल से भाग के आया, शी थॉट, ऐसा उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, तो उसको अश्योर करने के लिए उसने अपनी बात में ऐड किया, क्या ऐड किया? कि यू मे बी श्योर कैप्टन, कि कैप्टन आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत कीजिए, यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, इनकी जिस तरह से आप हमारे घर में आ रहे हो वैसे ही आपको परमिशन होगी, आपको अलाउ किया जाएगा कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको घर में ले जाके फंसा देंगे, आपको पूरी परमिशन होगी, जब चाहो आप छोड़ के जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, बस क्रिसमस ईव, यानी कि 25 तारीख को क्रिसमस होता है, तो 24 तारीख की जो शाम होती है क्रिसमस ईव, उस दौरान आप हमारे साथ रहिए, वो रात हमारे साथ बिताइए। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात इतने फ्रेंडली तरीके से कही दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उसको जो रेड ट्रैप सेलर है, पैडलर है, उसको कॉन्फिडेंस, विश्वास हो गया कि ये फंसाएगी तो नहीं। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, फिर उसने कहा मिस एडला विल्मनसन, मुझे लगा ही नहीं कि आपको आना पड़ेगा, बाकी मैं पहले ही आ जाता, मुझे ये ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आपको मुसीबत उठानी पड़ेगी, बाकी मैं पहले ही आ जाता। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत तैयार होता हूँ। और वो तैयार हो गया। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, जो फर कोट लेके आए थे वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि फर कोट किसके पास था? वैलेट के पास था, और वैलेट ने उसको हैंड ओवर किया, हैंडेड हिम ओवर विद अ डीप बो, झुक करके, नीचे झुक करके, एक नौकर जैसे रिस्पेक्ट के साथ देते हैं वैसे ही। तो उसने फिर वो थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, अपने उन फटे पुराने कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, उस यंग लेडी को फॉलो करते करते आउट टू द कैरिज, कैरिज के पास चला गया। कैरिज होता है जो रथ था ना, घोड़ा गाड़ी में चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, उसने उसको एक ग्लांस भी नहीं डाला, ग्लांस मीन्स एक नज़र भी नहीं डाली। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस,
जब वो उस सवारी करके मेनर हाउस की तरफ जा रहा था, उसके बंगले की तरफ जा रहा था, ही हैड एवल फॉरबर्डिंग्स, उसको बड़े अपशकुन हुए, बुरे बुरे शगुन होने लगे, मतलब बुरे बुरे ख्याल आने लगे दिल में। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, यार मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुराया, वाई द डेविल, ऐसा मैंने क्यों किया। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं इस ट्रैप में, जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले ही दिन क्रिसमस ईव थी, 24 तारीख थी। एंड वैन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट 24 तारीख की सुबह को, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, उसने पूरा सेटिस्फैक्शन था कि यार किसी आदमी की मैं हेल्प कर पाया ऐसे त्यौहार के मौके पर, कि हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि उसका पुराना रेजिमेंटल साथी था, रेजिमेंट का पुराना साथी था, whom he had run across so unexpectedly, कि अनअपेक्षित रूप से, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी और वो उससे मिल गया था, तो इस बात का बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ उसको। तो उसने कहा, आते ही सुबह क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि उसको ऐसा कुछ खाना पीना देते हैं कि उसका थोड़ा फ्लैश, मांस बढ़े, कोई हड्डियाँ दिख रही है ना, हड्डियों के ऊपर थोड़ा मांस भी आए, इनकी उसकी मसल्स थोड़ी स्ट्रांग हो, ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, और डॉटर कहाँ थी, टेबल पर बिजी थी, खाना लगा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी, उसके बाद हम देखेंगे कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कुछ और काम करे वो, बजाय कि रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि गाँव में घूम घूम के रेड ट्रैप बेचने के बजाय कोई अच्छा काम करे, ऐसा हमको करना। इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। तो डॉटर ने क्या कहा कि ये बड़ी अजीब बात है, क्लियर है कि उसका लाइफ में जो चीज़ें हैं वो इतनी डाउन हिल चला गया, उसका लाइफ इतना नीचे चला गया, एज बैडली एज दैट, इतना बुरा हालत हो गया, ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसको डाउट हुआ कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कि रात को मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर ऐसा कुछ है जो उसको शो कर सके कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो शिक्षित आदमी भी रहा होगा, एजुकेटेड भी रहा होगा, इसको दिखाने वाला एक भी मैंने उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखा। तो फिर उसके फादर ने रिप्लाई दिया कि यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो क्लीन होता है, ड्रेसअप होता है, नई ड्रेस पहनता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें बिल्कुल डिफरेंट लगेगा वो। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, रात को तो वो कैसा फील कर रहा था, एम्ब्रेस्ड फील कर रहा था, है ना, एम्ब्रेस इन शर्मिंदा फील कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, ये जो घुमक्कड़ लोगों के लक्षण है, मैनर्स है, वो हट जाएंगे जैसे ही उसके ट्रैम्प क्लोथ्स हटते हैं, इनकी जैसे ही सूट बूट पहनेगा वो भी एक जेंटलमैन नजर आएगा। तो इस तरह से यूरोपियन लोगों की एक थिंकिंग भी नजर आती है कि जो जेंटलमैन जैसे कपड़े पहनते हैं वो लोग जेंटलमैन होते हैं। उसके फादर की एटलीस्ट ये थिंकिंग थी। जस्ट एज ही सेड दिस द पुअर ओपन्ड, द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। तो ये फादर ऐसा कहा ही था फादर ने, तभी दरवाजा खुला और वो जो स्ट्रेंजर आदमी है वो एंटर हो गया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, एकदम क्लीन था, वेल ड्रेस्ड था। जो विलेट है उसने उसको स्नान करवाया था, ही हैड बेस्ड हिम, उसके बाल कटवा दिए थे, एंड शेव्ड हिम, शेविंग करवा दिया था। मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, उसको एक अच्छा सा सूट पहना दिया था, अच्छा दिखने वाला, गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, जो कि किसका था, इट बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट पहन रखा था उसने, और एक कॉलर, कड़प वाली कॉलर लगा रखी थी, स्टार्च्ड कॉलर, और होल शूज़, अच्छे शूज़ भी थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, इनका जो गेस्ट है वो एक तरह से ग्रूम हो रखा था, एकदम सुसज्जित था, अच्छी ड्रेस वगैरह पहन रखी थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयरन मास्टर खुश नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, उसकी भौहें ऊपर चढ़ गई, इनकी उसको शायद गुस्सा आ रहा था। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, तो ये समझना आसान था कि वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन, कि जब रात को, नाइट के टाइम, जब उसने रिफ्लेक्शन के अंदर उस स्ट्रेंज आदमी को देखा था, रात को देखा था जब वो बट्टी के पास रिफ्लेक्शन पड़ रही थी खूब सारी, है ना, तो उस समय फर्नेस के पास जब देखा था तो ही हैड मेड अ मिस्टेक, तो शायद उससे गलती हो गई पहचानने में। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर, अब जबकि वो उसके सामने खड़ा है, इन ब्रॉड डे लाइट, इस धूप के अंदर या दिन की रोशनी के अंदर वो खड़ा है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस इन जान पहचान, तो उसको अपनी जान पहचान वाला समझना इम्पॉसिबल है। अब मैं ये उसको अपनी जान पहचान वाला समझने की गलती नहीं कर सकता, मतलब उसको ये समझ में आ गया कि ये मेरे जान पहचान का आदमी नहीं है। जब दिन में उसको एकदम साफ सुथरा अच्छे से ड्रेसअप होकर के उसके सामने खड़ा देखा उस समय, वाई व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, तो उसने उस आदमी को जोर से चिल्लाते हुए कहा, इसका क्या मतलब है।
तो ऐसा करके उसने ज़ोर से ही थंडर्ड यानी आवाज़ की, उसने ज़ोर से चिल्लाया। इसका क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, यानी कि उस स्ट्रेंजर ने भी, उस अजनबी ने भी, उस जो रेड ट्रैप सेलर है उसने भी अपने आप को कोई बचाने की, अपनी इमोशंस को छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने भी सीधा सीधा बोल दिया, ही सॉ एट वंस कि हिज स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि उसका जो ये शानदार लाइफ चलने वाला था उसका एक एंड आ चुका है। उसकी जो स्प्लेंडर थी एक रात भर की ही थी, स्प्लेंडर का अर्थ था शान, उसकी शान अब खत्म हो रही है। तो उसने सीधा कह दिया, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने कोई बहाना नहीं किया कि मैं कुछ और हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता रहा कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ, गरीब व्यवसायी हूँ जो बेचता रहता हूँ घूम घूम के। एंड आई प्लीडेड एंड बैग्ड, मैंने आपके सामने इतना रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि मुझे अलाउ कर दो सिर्फ फौज में ही रुकने के लिए, बट लेकिन कोई बात नहीं, नो हार्म हैज़ बीन डन, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना अभी तक। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, बुरा से बुरा ये है कि मैं वापस अपने कपड़े पहन लूँगा और गो अवे, चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने कहा, चलो ठीक है, बट इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, तो इतना ईमानदार भी तो नहीं थे। जब मैंने कहा उस समय तो मतलब मना भी तो कर सकते थे। यू मस्ट एडमिट दैट, ये तुमको एडमिट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे शेरिफ को बुलाना पड़े, पुलिस वाले को, कोर्ट को ये इन्फॉर्म करना पड़े कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ऐसा कहते ही उस ट्रैम्प ने, उस रेड ट्रैप सेलर ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, टेबल के ऊपर अपना मुक्का मारा जोर से, और क्या कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं सुनो मिस्टर आयरन मास्टर, कि हाउ थिंग्स आर, कि मामला क्या है। द होल वर्ल्ड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, चूहेदानी है। और ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, यहाँ पर जो भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफर की जाती ना, वो किस लिए की जाती पता है? आर नथिंग बट चीज रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, वो चीज रिंट्स होते हैं, उसके चीज़ के टुकड़ों की तरह होते हैं, मांस के, सुअर के मांस के टुकड़ों की तरह होते हैं, बिट्स की तरह होते हैं। और वो किस लिए किए जाते हैं? सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, एक गरीब इंसान को फंसाने के लिए, ट्रबल में, परेशानी में फंसाने के लिए इनको काम में लिया जाता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अब अगर शेरिफ आता है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, इस काम के लिए अगर मुझे वो लॉकअप में डालता है, जेल में डालता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, आप भी सुन लेना मिस्टर आयरन मास्टर, ये चीज़ को याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि एक दिन आप भी कोई ऐसे ही मांस का बड़ा टुकड़ा चाहोगे, मीन्स कोई चीज़ आपको भी ललचाएगी, और देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, आप भी ऐसे जरूर फंसोगे अगर मुझे फंसाया तो। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, हंसने लगा और कहा, दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो। तो उसको थोड़ा अच्छा लगा कि इसकी बात तो अच्छी थी, उसने कहा कि तुमने इतना बुरा भी नहीं कहा, मीन्स जो कहा वो ठीक कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, चलो शेरिफ को छोड़ते हैं, क्रिसमस ईव पे उसको नहीं बुलाते हैं, उसको जाने दो। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब जितना जल्दी हो सके, एज फास्ट एज यू कैन, मेरे घर से गेट आउट हो जाओ, बाहर निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, द डॉटर सैड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोच रही हूँ इसको आज रात हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसको जाने नहीं देना चाहती। एंड विद दैट, ऐसा कह के शी वेंट एंड क्लोज द डोर, उस गई और दरवाजा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, अरे तुम कर क्या रही हो? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस्ड, डॉक्टर एकदम एम्बरेस हो गई पापा की बात सुन के, शर्मिंदा हो गई। एंड हार्डली न्यू कि वॉट टू आंसर, समझ में नहीं आ रहा था क्या आंसर दें। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, मतलब उस दिन सुबह उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह किसी की सेवा करके, किसी के लिए, दूसरे के लिए कुछ खाना बना के। जब उसने सोचा, शी थॉट दैट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि इस बेचारे पुअर और हंग्री, जो गरीब है, भूखा है, इस व्यक्ति के लिए वो कितना क्रिसमसी बनाएगी। जो रैच है, रैच यानी अभागा, जिसका किस्मत में कुछ नहीं लिखा हो, तो इस व्यक्ति के लिए वो जो है आज का दिन एकदम होम लाइक बनाने वाले, घर जैसा और क्रिसमस जैसा दिन बनाने वाली थी। मीन्स उसका लाइफ आज के दिन सेलिब्रेशन बनने वाला था, वो बनाने वाली थी उसको। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, तो वो अपने दिमाग से उस आइडिया को निकाल नहीं पाई एकदम से एट वंस। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड, इसी कारण से, दैट वॉज वाई यानी कि यही कारण था कि शी हैड इंटरसीडेड, उसने बीच में हस्तक्षेप किया, फॉर द वेगाबॉन्ड, उस वेगाबॉन्ड के लिए, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए।
इनकी उसने बीच में क्यों किया? क्योंकि उसने पहले ही सोचा था कि आज मैं इसके लिए ये करूँगी, वो करूँगी, इसका लाइफ ऐसा बनाऊंगी, ऐसा उसने सोचा था। तो ये आइडिया उसके दिमाग से निकला नहीं, इसलिए उसने उसको एकदम से जाने से रोक दिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। अब उसने फादर को जवाब दिया कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, इस स्ट्रेंजर के बारे में। सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। पूरे साल बेचारा घूमता रहता है। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम। पूरे देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ उसका वेलकम किया जाता हो, जहाँ वो फील एट होम, घर जैसा फील कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वो जाता है, ही इज चेज्ड अवे, लोग उसका पीछा करके भगा देते हैं। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ, हमेशा उसको डर होता है किस चीज़ का? बीइंग अरेस्टेड, कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो एन्जॉय करे शांति के साथ, पीसफुल डे, एक दिन हमारे साथ एन्जॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन तो वो पीसफुल रहे, शांत रहे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बेयर्ड, कुछ बड़बड़ाया, मम्बल्ड, जो उसकी बेयर्ड में ही रह गया, मैं जोर से नहीं बोला वो। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी बेटी को अपोज भी नहीं कर पाया, विरोध भी नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। तो उसने कंटिन्यू किया कि पापा आखिर ये गलती तो ही है ना, बट एनीवे, कुछ भी हो, खैर, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा तो नहीं सोचती कि वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, कि जिसको हमने यहाँ आने को कहा है, जिसको हमने इन्वाइट किया है, उसको हम चेज अवे करें, उसको यहाँ से भगाएं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिस व्यक्ति को हमने क्रिसमस पे चीयर करने का, कि तेरा क्रिसमस बहुत हैप्पी रहेगा, ये प्रॉमिस किया हो, ऐसे व्यक्ति को भगाना ठीक नहीं है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर का, देख तेरा भाषण उस पादरी के भाषण से, पार्सन के भाषण से भी खराब लग रहा है मुझे। आई ओनली होप, मैं तो बस होप कर सकता हूँ, दैट यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुझे पछताना नहीं पड़े इस आदमी को घर में रख के। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और टेबल पे लेके चली गई। इनके उसको खाने के लिए बिठा दिया और कहा, नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। जब उसने देखा कि उसके फादर ने तो हार मान ली है, वो मान गए हैं, तो फिर उसने उसका हाथ पकड़ के और कहा कि तुम बैठ के खाओ अभी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला वो आदमी। ही ओनली सेट डाउन, सिर्फ बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, खाना खाने लगा। हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड यानी खाने पे फोकस किया उसने, खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। बीच बीच में, टाइम आफ्टर टाइम, बीच बीच में वो उस लड़की को देखता रहता जिसने उसके लिए इंटरसीड किया था, बीच में हस्तक्षेप किया था जब उसके फादर उसको वापस भगाने वाले थे। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया? वॉट कुड बी द क्रेजी आइडिया, है ना? तो क्रेजी आइडिया क्या हो सकता है, उसके पीछे घर में मुझे रखने का आइडिया क्या हो सकता है? आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। तो क्रिसमस ईव हमेशा की तरह गुजर गई राम्सजो पे। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उसने कोई परेशानी नहीं किया, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ सोता रहा। द होल फोरनून, दोपहर से पहले तक, पूरा सुबह वो सोता ही रहा। ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में एक सोफे पे सो गया, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक ही करवट पूरी देर सोता रहा। एट नून, दोपहर में उन्होंने उसको जगाया, वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि वो अपने शेयर का क्रिसमस फेयर, क्रिसमस का खाना खा सके। फेयर का यहाँ आता है खाना। बट आफ्टर दैट, दोपहर का खाना खाने के बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वापस हो गया। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो, जैसे मानो, एज दो का अर्थ था जैसे मानो, फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो, कि पिछले कई सालों से शायद वो इतना क्वाइटली, शांति के साथ, इतना सेफली, सुरक्षित तरीके से नहीं सोया होगा जितना कि यहाँ राम्सजो में सो रहा है। राम्सजो आयरन मिल का नाम था, लेकिन उसका घर था तो उसको भी राम्सजो ही कहते हैं। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन, शाम को वापस जगाया जब क्रिसमस ट्री में लाइट लगाई गई। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम में थोड़ी देर खड़ा रहा, ब्लिंकिंग कर रहा था, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जैसे मानो कि जो कैंडल लाइट है वो उसको हर्ट कर रही हो, आंखों में उसकी रोशनी परेशानी कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, उस सेरेमनी के बाद फिर जाके वहाँ से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसको फिर से जगाया, इनकी वो जाके वापस हो गया था। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, फिर वो वापस नीचे गया डाइनिंग रूम में। ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, जो क्रिसमस के मौके पे फिश और पॉरिज इन दलिया बना था, वो खा के आया। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, तो टेबल से जब वो खड़े हुए,
तो ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वहाँ जो भी प्रेजेंट थे वो सबके पास गया, एक एक के पास, एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट, सबको थैंक यू गुड नाइट कहा. बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो उस लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन. तो उस लड़की ने उसको कहा, उसको समझाया कि उसके फादर का ये इरादा है, फादर का इंटेंशन है कि जो सूट उसने पहन रखा है वो हमारी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का गिफ्ट समझो. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, आपको ये लौटाना नहीं है, आपको लेके ही जाना है. एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगली साल क्रिसमस ईव पे भी अगर आना चाहो, इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो शांति में रेस्ट कर सके, शांत रह करके रेस्ट कर सके, बी श्योर दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम, कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये श्योर रहना. एंड ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तुम्हारा फिर से स्वागत होगा इस घर में, ऐसा उस लड़की ने उसको कहा. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उस आदमी ने लड़की की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द गर्ल, यंग गर्ल, सिर्फ वो उसकी तरफ घूरता रहा. इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस यानी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अमेजमेंट यानी सरप्राइज, इतना सरप्राइज हो रहा था कि ये कर क्यों रही है मेरा इतना अच्छा, मैंने आखिर इसको इतना क्या भला कर दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर है, दे गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छे माहौल में सुबह सुबह उठे वो, और अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह सुबह जो क्रिसमस में चले गए, क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च में चले गए, है ना. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका गेस्ट आया हुआ था, वो जो वेगाबॉन्ड रेड ट्रैप सेलर था वो सोया हुआ था, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि इसको सोने दो. वैन एट अबाउट 10 o'clock, करीब 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो वापस आ रहे थे चर्च से. उस समय जो यंग गर्ल है वो बैठी हुई थी और उसका जो हेड है वो लटका हुआ था, इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, उतना नफरत से, उतना घृणा से वो लटका हुआ था चेहरा उसका पहले की बजाय, मतलब वो अपने आप को डिजेक्टेड समझ रही थी, है ना. एट चर्च शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि इस आयरन वर्क में, इस फैक्ट्री में काम करने वाला एक पुराना क्राफ्टर था, वो जो बूढ़ा आदमी था ना, कुटिया में रहता था, जिसके 30 क्रॉनर चुराए हुए थे, कि उसको लूट लिया गया था एक आदमी के द्वारा जो कि घूम रहा था रेड ट्रैप बेचते हुए. ये खबर वहाँ तक पहुँच गई कि भाई कल किसी पुराने क्राफ्टर को, हमारी फैक्ट्री के ही पुराने आदमी को जो अपनी कुटिया में रहता था, उसको एक रेड ट्रैप सेलर ने उससे पैसे लूट लिए. तो अब उसका जो फादर है लड़की का, वो उसको ताने मार रहा था. यस दैट वॉज ए फाइन फेलो ना, हाँ वो तो कितना अच्छा आदमी था. यू लेट इन टू द हाउस, जिसको तुमने घर में रखा. सेड द फादर, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम. मुझे तो बस अब घर जाके देखना है, मुझे ये वंडर हो रहा है, देखना है कि कितने चम्मच बचे होंगे, चांदी के चम्मच बचे होंगे कपबोर्ड के अंदर. मीन्स वो फादर को लग रहा है कि वो सब लेके भाग गया होगा. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, जो उनका गाड़ी था, घोड़ा गाड़ी, वो मुश्किल से घर के आगे रुका ही होगा, फ्रंट स्टेप्स पे आगे की सीढ़ियों के पास, कि आयरन मास्टर आस्क द वैलेट, सीधे ही पूछा गाड़ी में बैठे बैठे ही उसको, वैलेट को, नौकर को, कि वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि वो स्ट्रेंजर अभी भी इधर घर में ही है क्या, जो रात को आया था चूड़ादानी बेचने वाला. तो ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज ए थीफ. फिर फादर ने और बताया कि चर्च में हमने सुना था कि वो आदमी तो एक चोर था. द वैलेट आंसर्ड, तो वैलेट ने क्या उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो आदमी तो चला गया बंदा तो, एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, अपने साथ तो कुछ भी नहीं लेके गया घर से. ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा वो तो हमको क्या करके गया, ही लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, एक पैकेट देके गया मुझे, जिसको कि मिस विलमेंसन को खोलना है, गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट करना है, एक एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में वो देके गया है. द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज, तो उसने वो पैकेज खोला, जो कि बहुत बुरी तरह से बनाया हुआ था, कोई इतना अच्छा नहीं था, कि हाथ में लेते ही उसके अंदर क्या है वो सब दिख गया, कंटेंट्स, अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ गया, नज़र में आ गया. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाई. क्यों? क्योंकि अंदर क्या मिला, शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसको एक गिफ्ट मिला था, छोटी सी चूड़ेदानी, और उसके अंदर क्या थे, 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर नोट्स, 3 रिंकल्ड नोट्स थे. रिंकल्ड यानी सलवटे पड़े हुए 10-10 क्रॉनर के 3 नोट थे. बट दैट वाज नॉट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं था. इन द रेड ट्रैप, उसी चूड़ेदानी के अंदर एक लेटर लिखा हुआ भी था, जो कि बड़ी सी जैक्ड टेढ़ी मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था. और उसमें क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय मिस, मतलब वो उसको एड्रेस किया हुआ था एडला विलमेंसन को, कि सिंस यू हैव बीन वेरी नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन कल तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी रही, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे मानो मैं वास्तव में कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ बदले में, रिटर्न में. एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मैं भी जैसे मान लो रियल कैप्टन हूँ उसकी तरह आपके साथ व्यवहार करना चाहता हूँ. क्यों? फॉर यानी क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरास्ड,
एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। एक चोर के द्वारा मैं आपको एम्बरेस नहीं करना चाहता, आपके घर में चोरी करके मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। आप ये पैसे उस आदमी को वापस लौटा देना जो रोड साइड में रहता है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स, जिसने खिड़की के पास पैसे का एक पाउच लटका रखा है जो हम जैसे लोगों को ललचाने का काम करता है, बेट का काम करता है। द रेट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो ये जो रेट ट्रैप है, ये चूहेदानी है, ये क्रिसमस गिफ्ट है आपके लिए फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से जो उस चूहेदानी में फंस सकता था, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेट ट्रैप, जो इस पूरे संसार की चूहेदानी में, संसार रूपी चूहेदानी में फंस सकता था, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन नहीं बना दिया गया होगा। यानी कि अगर उसको कैप्टन नहीं बना दिया होता, मतलब वो कहना चाहता है कि उस लड़की ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसको कैप्टन जैसी फीलिंग आ रही है, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, उसको रियल में कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया होता, तो वो भी इस संसार की चूहेदानी में, इस वर्ल्ड की रेट ट्रैप में वुड हैव बीन कॉट, फंस गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। तो इस तरीके से मैंने भी अपने आप को क्लियर कर दिया है, अपने आप को साफ कर दिया है, मेरे अपने पाप धो दिए हैं, अब मैं वो थीफ नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता के भाव और पूरे सम्मान के साथ लिखा गया, किसके द्वारा? कैप्टन वॉन स्टैले, कैप्टन वॉन स्टैले की तरफ से। तो अब उस आदमी ने क्या किया, उसने चोरी छोड़ दी और जो पहले चोरी किया हुआ था पैसा वो भी उस लड़की को लौटा के चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप कंपैशन के थ्रू, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू किसी से ट्रीट करें, किसी को समझने की कोशिश करें, उसके साथ कंपैशनेट रहें, तो सामने वाला व्यक्ति के सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय कि उसको चोर मान करके, डांट करके, पनिश करके। उसकी बजाय कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग, ये बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं जो किसी को इम्प्रूव करने के काम आ सकती हैं। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? शेयर जरूर कीजिए, कमेंट के रूप में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और फ्रेंड्स के साथ एक बार फिर से शेयर जरूर कीजिए।